गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के यूटी फर्स्ट हो चुके हैं और उसमें आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कम्प्लीटली हो गया है। अब अपन यूटी सेकंड की तैयारी भी करेंगे और अपना नया सिलेबस यहाँ से शुरू करेंगे लेसन 3 से। क्लास 6 के बच्चों के लिए मैं ये चैप्टर बता रही हूँ। इसमें फर्स्ट थर्ड चैप्टर है रस से भरे रसाल। जैसा कि आप लोगों को हर बार बताया जाता है कि किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले उसके वर्ड मीनिंग अर्थात शब्दार्थ आप लोगों को आने चाहिए, तभी तो पार्ट समझ में आएगा। तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले शब्दार्थ से। फर्स्ट है रसाल अर्थात रसीले। रसाल का अर्थ क्या होता है? रसीले। आम कैसे होते हैं? स्वादिष्ट होते हैं, रसीले होते हैं, लजीज होते हैं। जो अपन सभी का मनपसंद फल है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। सेकंड है अगाध। अगाध अर्थात गहरा, जिससे गहरा संबंध होता है। आम के साथ आप लोगों का गहरा संबंध है। कभी भी आम का नाम लेते ही आप लोगों की जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, टंग कहते हो, वो कैसी हो जाती है? लपलपाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आम आप लोगों को सभी को पसंद है। थर्ड है प्रकृति प्रदत्त अर्थात प्रकृति के द्वारा दिया गया। प्रकृति के द्वारा दिया गया है आम फल आप लोगों को, जो प्रकृति अब पेड़ खुद नहीं खाता और अपने लिए देता है। दीर्घ जीवी अर्थात लंबी आयु। लंबी आयु दीर्घ जीवी अर्थात दीर्घ का अर्थ है बड़ा, जीवी अर्थात जीने वाला। किसी भी शब्द को रटने की आवश्यकता नहीं है, उसके टुकड़े करके समझ लिया करो। इससे आप लोगों की व्याकरण भी वहीं क्लियर होती चली जाएगी। दीर्घ प्लस जीवी, ठीक है। घन बहुत घने। जहाँ पर पेड़ कैसे होते हैं आम के, किसी बाग को आप पास से जाके देखो, बहुत घने बाग लगते हैं। तो यहाँ पेड़ों के बारे में भी बताया गया है। कुल अर्थात वंश। बड़ा कुल आ जाता तो क्या हो जाता? किनारा हो जाता। लेकिन यहाँ कै के छोटे उ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या है? वंश है कुल का अर्थ। जिक्र अर्थात चर्चा। अपन किसी भी बात के बारे में, किसी भी टॉपिक, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसे यहाँ क्या कहा गया है? जिक्र का मतलब चर्चा। उदारता अर्थात दया। उदारता दिखाना यानी कि किसी के प्रति आप क्या दिखा रहे हो? दया का भाव दिखा रहे हो। चाहे वो प्राणी मात्र हो, पेड़ हो, जीव जंतु हो, तो उदारता का भाव, जैसा कि आम खुद आम ना खा के अपन को दे देता है, तो उदारता का भाव है अपने लिए। स्रोत अर्थात साधन, जिससे अपन को किसी चीज़ की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। यकृत अपने पेट का भाग होता है। लिवर पूर्ति पूरा। आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य। रोग्य का अर्थ होता है रोग, लेकिन आ लग गया अर्थात आ का अर्थ यहाँ मत से हो रहा है और यहाँ क्या बन गया है? स्वास्थ्य। विघ्न नाशक अर्थात कष्टों को दूर करने वाले। किसके लिए कहा जाता है? आप पर्यायवाची की तरफ ध्यान दोगे तो विघ्न नाशक लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, जो कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही गणेश चतुर्थी मनाई है। स्तंभ खंबा। और शब्दार्थ के साथ मैं आप लोगों को श्रुति लेखन अर्थात उच्चारण अभ्यास, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए अपन को शब्दों का ज्ञान भी पूरी तरह से आना चाहिए, ताकि अपन आराम से जल्दी पढ़ सके शुद्ध उच्चारण के साथ। तो उदारता कल्पतरु। गालिब क्या है यहाँ पर? जो शेरो शायरी करता है। सर्वोत्तम निःसंदेह। गूदेदार स्वादिष्ट। यकृत स्तंभ पूर्ति स्रोत और लास्ट में जिक्र। अपन पार्ट थर्ड यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। शब्दार्थ आप लोगों को समझा दिया गया है और अपन सबसे पहले इस पार्ट के बारे में जानेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? पाठ परिचय कहा जाता है। आम फलों का राजा है। सभी जानते हैं कि आम क्या है? फलों का राजा है। और इसे क्या कहा गया है? देव फल भी कहा गया है। जीवन में स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से आम का बहुत महत्व है। आम का संपूर्ण पेड़ उसका फल 100% लाभदायक होता है।
आम को क्या कहा गया है? फलों का राजा कहा गया है। तो अपन यहाँ शुरू कर रहे हैं पाठ। आम कैसा है? बहुत ही मीठा है। वैसा ही इस पाठ के द्वारा संचार किया गया है कि अपना जीवन भी बड़ा स्वादिष्ट और मीठा होना चाहिए। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कोई भी समझदार आदमी आम के पेड़ को नहीं काटना चाहेगा। आप सभी जानते हैं कि कोई भी समझदार आदमी यदि अपने पास आम का पेड़ है, कोई नहीं काटना चाहेगा, क्योंकि आम सभी का फेवरेट है। सभी आम को खाना चाहते हैं। आम का हर लोगों को शब्दार्थ तो मैंने करा ही दिए हैं। अब अपन यहाँ से पाठ शुरू करेंगे, रस से भरे रसाल। और इस पाठ में, पाठ परिचय में आप लोगों को बताया गया है कि आम फलों का राजा होता है, जिसे देव फल भी कहा गया है। और जीवन में स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से आम का बहुत ही महत्व है। और आम का संपूर्ण पेड़ और उसका फल 100% लाभदायक भी होता है। तो आगे अपन पाठ पढ़ रहे हैं। कोई भी समझदार आदमी आम के पेड़ को नहीं काटना चाहेगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, और या कोई समझदार आदमी होगा। वो क्या करेगा? आम के पेड़ को नहीं काटना चाहेगा, क्योंकि आम सभी को पसंद आते हैं। आम का हर एक पेड़, वह चाहे जंगल में ही उगा हो, बड़ी उदारता से रसीले फल देता है, जिसे देवताओं का फल या फलों का राजा भी कहा गया है। यहाँ आम की उदारता के बारे में बताया गया है कि आम का पेड़ फलों से लदा रहता है, लेकिन उन फलों को स्वयं ग्रहण ना करके किसको देता है? मानव को देता है, जीव जंतुओं को देता है। तो यहाँ उदारता अर्थ से लगाया गया है। जैसे कि तालाब का आप लोगों ने पहले भी दोहे पढ़े होंगे कि सरोवर जल ना पीत, और तो यानी कि सरोवर कभी भी अपना पानी खुद ग्रहण नहीं करता, प्राणी मात्र के लिए दे देता। उसी प्रकार आम भी अपने फल ग्रहण नहीं करता, लोगों को, जीव जंतुओं को दे देता। यहाँ उसकी उदारता के बारे में बताया गया है। और आगे आप लोगों को यहाँ देवताओं का फल कहा गया है, आम को, और फलों का राजा भी कहा गया है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे सौरभ, टपका, सहकार, पिक, बल्लभ आदि भी इसकी लोकप्रियता के प्रमाण है। इसको अंडरलाइन कर लेना। आप लोगों के पर्यायवाची आ गए हैं कि सौरभ, टपका, सहकार, पिक, बल्लभ। देखो, आप लोग कभी भी पाठ पढ़ो तो उसके साथ साथ आप लोगों की ग्रामर भी तैयार हो सकती है, बशर्ते कि आप उस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ आप लोगों के पर्यायवाची तैयार हो रहे हैं। इसे कल्पतरु भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? कल्पतरु भी कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने लाल बाग नामक लाख पेड़ों वाला एक उद्यान दरभंगा के समीप लगवाया था। किसने? महान मुगल सम्राट अकबर ने लाल बाग नाम का एक बाग लगवाया, जिसमें लाखों पेड़ थे। किसके? आम के भी थे, जो कहाँ पर थे? दरभंगा के समीप, जिसे लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। लाखी बाग क्यों कहा गया है? क्योंकि यह लाखों पेड़ थे, लाखों उद्यान थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लाखी बाग। आगे चल रहे हैं अपन। मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। मिर्ज़ा गालिब, जिन्हें आम बहुत पसंद थे, जो कि कौन थे? मुग़ल दरबार में शेरो शायरियाँ पढ़ते थे। जिन्हें क्या पसंद है? आम पसंद है। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था। आम का स्वाद वे किसी भी मौसम में भूल नहीं पाते थे। अब उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप भूल पाते हो क्या? हैं स्टूडेंट्स? आप लोग भी नहीं भूल पाते हो। आम अभी पकने पर भी नहीं आते थे, पर उन्हें तोड़कर खाने का लालच वे रोक नहीं पाते थे। उन्हें आम बहुत पसंद थे, तो वो पकने से पहले कच्चे आमों को खाने लग जाते थे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? आम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। उर्दू काव्य के सम्राट होने के साथ साथ धर्म की उदारता में उनका अगाध विश्वास था। वे क्या हैं? उर्दू काव्य के महान सम्राट हैं। और धर्म की उदारता में, अर्थात धर्म, ये नहीं कि वो मुसलमान है तो मुस्लिम धर्म को माने, वो हिंदू धर्म को भी मानेंगे, सिख धर्म को भी मानेंगे, तभी तो उदार कहलाएंगे। यहाँ उदारता से अर्थात उनकी दयालुता से है। और अगाध यानी कि गहरा, आप लोगों ने शब्दार्थ में पढ़ा, अगाध विश्वास था, यानी कि गहरा विश्वास था और धर्मों पर भी। ये नहीं कि वो मुसलमान है तो अपने मुस्लिम धर्म पर ही विश्वास करे। उनका मानना था कि प्रकृति प्रदत्त फलों का जैसे कोई विशेष धर्म नहीं होता,
वैसे ही ईश्वर कृत मनुष्य का भी कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि वो प्रकृति का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जैसे प्रकृति के फलों का कोई अपना धर्म नहीं होता, वैसे ही मनुष्य का भी कोई धर्म नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। ईश्वर एक है। आमों का मौसम उनके लिए स्वाद और संतुष्टि लेकर आता था। ईश्वर क्या है, यानी कि उन्होंने यहाँ एकेश्वरवाद, ईश्वर की एकता पर प्रकृति के द्वारा आम के फल के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और वो क्या कह रहे हैं कि आमों का मौसम उनके लिए स्वाद और संतुष्टि लेकर आता था। स्वाद के साथ क्या है, संतुष्टि भी। जब वो खा लेते थे तो उनके मन में क्या आ जाती थी, संतुष्टि आ जाती थी। मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जाफ़र के समय वे दिल्ली में ही रहते थे। अंतिम मुगल सम्राट अर्थात अंग्रेज़ों के शासनकाल में, इट मीन्स कौन से सन के बारे में बात कर रहे हैं ये, लगभग 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 की क्रांति को, जहाँ पर लक्ष्मीबाई लड़ी थी और बहादुर शाह जफ़र को पूरे भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था उस लड़ाई में। तो उस समय की बात यहाँ की जा रही है। दिल्ली दरबार में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय बहादुर शाह जफ़र ने अपने निवास स्थान लाल किले के पास नायाब बख्श नामक बाग में विश्व के सर्वोत्तम आमों की किस्म लगाने का इंतजाम किया। यानी कि उन्होंने जितनी भी विश्व में सर्वोत्तम यानी कि सबसे बढ़िया जो किस्म थी उसको कौन से बाग में लगाया है, नायाब बख्श नामक बाग में लगाया गया है। और मुग़ल सम्राट अकबर ने कौन सा बाग लगाया था, लाल बाग, जिसे लाखी बाग कहा गया है, और यहाँ पर नायाब बख्श नाम का बाग लगाया गया है। आमों का वह शानदार बाग सबके आकर्षण का केंद्र था। एक बार राजा साहब मिर्ज़ा गालिब के साथ उसी बाग में सैर कर रहे थे। उन आमों की दूर दूर तक फैली लंबी शाखाओं पर लगे हुए रसीले आमों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। उस समय गालिब ने बादशाह से कहा, जहाँ पना मैंने सुना है कि प्रत्येक आम पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है।